सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। ओशो जी बात करते हैं चक्षु स्मृति विद्या के बारे में, यानी कि ये एक ऐसी विद्या है जिससे हम अपनी आंखें हासिल कर सकते हैं। तो अब आपको बहुत हैरानी हो रही होगी, भाई ये कैसी विद्या है, आंखें तो हमारे पास ऑलरेडी हैं, तो हमें फिर चक्षु स्मृति विद्या के बारे में जानने की क्या ज़रूरत है। तो ओशो जी कहते हैं कि वो उन आंखों की बात नहीं कर रहे जो हमारे पास हैं। जो हमारे पास ऑलरेडी आंखें हैं, क्या हम उससे कभी सत्य देख पाते हैं? ऑब्वियसली नहीं। जो भी हम देखते हैं वो हम अपने मन के थ्रू देखते हैं, मन के चश्मे के थ्रू देखते हैं। और मन का चश्मा ऐसा होता है कि हमें कुछ ठीक से वो देखने ही नहीं देता। ठीक वैसी तरह जैसे आपने ये एग्जाम्पल बहुत बार सुनी होगी, सपोज करो अगर हमने रेड कलर का चश्मा लगाया हुआ है तो उसके थ्रू अगर हम बाहर देखने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें सारा कुछ लाल लाल दिखेगा, हर चीज़ में लाल रंग दिखाई देगा। तो जो वो चीज़ होती है उससे क्या है, जो रियलिटी थी वो तो वाइट कलर की थी, पर जैसे ही आपने लाल चश्मा पहन लिया तो बाहर आपको वाइट की जगह यानी कि सफ़ेद रंग की जगह आपको लाल रंग दिखने लगा। यानी कि जो हकीकत में था वो नहीं दिखा, जो आपको दिखने लगा वो आपको चश्मे की वजह से दिखने लगा। तो ओशो जी कहते हैं ऐसे ही हमारा मन हमारी आंखों के आगे एक चश्मा लगा देता है और फिर हमें कुछ और ही दिखाई देता है, जो एक्चुअल में होता है वो दिखाई देता ही नहीं है। और अब हम बात करते हैं मन का चश्मा लगाने से हमें क्या क्या चीज़ें कैसे कंटोटर दिखाई देती हैं, कैसे बदल के दिखाई देती हैं। पहली बात यह है कि जब हम मन के चश्मे से देखते हैं तो हमें ये दिखता है ये सही है और ये गलत है। और ये सही और गलत का चुनाव कैसे होता है? ये चुनाव होता है हमारी मेमोरीज के थ्रू, यानी कि जो डाटा हमारे दिमाग में है, जो इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में है और जो सोसाइटी ने वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में डाल दी है, वो हमारा मन बन गया है। और उसी मन वही मेमोरी डिसाइड कर रही है कि ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत है, ये चीज़ ब्यूटीफुल है और ये चीज़ अगली है, ये चीज़ बहुत ही सुंदर है और ये बहुत ही करूप है। और जो ये ऐसी डिस्टिंक्शंस है ये हमारा मन का चश्मा बनाता है, पर एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता। कोई सुंदर नहीं होता, कोई करूप नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर जिनका रंग काला होता है उनको सुंदर माना जाता है, और कुछ देश ऐसे हैं और हमारे भारत में भी ऐसा ही है कि जिसका रंग, चेहरे का रंग सफ़ेद होता है हम उसे सुंदर मानते हैं। हम क्रीम से लगाते हैं कि हमारा रंग सफ़ेद हो सके, और कुछ देश ऐसे हैं जो ऐसी क्रीम से लगाते हैं कि जिनका रंग सफ़ेद से थोड़ा सा काला हो सके। सो ये हमारे जो मन के चश्मे हैं ये उनके थ्रू देखने के लक्षण हैं। चक्षु स्मृति विद्या का मकसद ही ये है कि हम अपनी जो एक नई आंखें हासिल करें और उससे रियलिटी देखें। तो ओशो जी कहते हैं तो हमें कभी भी जज नहीं करना चाहिए ये क्या है और वो क्या है, क्योंकि जब भी हम जज करते हैं कि ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है, तो इसका मतलब है कि हम अपने मन के चश्मे के थ्रू देख रहे हैं। सो ओशो जी कहते हैं जज नहीं करना चाहिए, और सारे कंसेप्ट्स पहले ही इतने अपने मन में हावी नहीं हो जाने चाहिए कि वो हमें सच्चाई देखने ही ना दें। तो ओशो जी एक बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल देते हैं यहाँ पर कि सपोज करो कि आप जा रहे हो कहीं, तो वहाँ से एक सपोज करो आपके फ्रेंड ने कहा कि अभी एक गार्डन है, वो तुम्हारी लेफ्ट हैंड साइड है और वो गुजरा है। तो अभी आपने उस गार्डन की तरफ देखा ही भी नहीं होता, उस गार्डन्स के फूलों को अभी अपनी आंखों से निहारा भी नहीं होता कि आप पहले ही कह देते हो ये गार्डन बहुत ब्यूटीफुल है। ऐसा होता है या नहीं? ध्यान से सोचिए। हम बहुत बार ऐसा करते हैं कि कोई कुछ कहता है कि ये गुलाब का फूल है, आप देखे बिना ही पहले ही कह देते हैं, या हल्का सा कभी ठीक से देखा भी नहीं होता और आप कह देते हैं कि ये फूल बहुत ही सुंदर है, क्योंकि आपने फूल देखा नहीं, फूल का नाम सुना, फूल के नाम से जो आपके दिमाग में कंसेप्ट था कि फूल सुंदर होते हैं, आपने सीधा वो दिमाग से कंसेप्ट उठाया और बोल डाला। आपने फूल को देखा और निहारा, फिर नहीं बोला। तो यानी कि हम फूल
को देखा नहीं वो छोड़ दिया, पर अपने माइंड से मेमोरी निकालकर वो निकाल दी। हम इसी चीज़ को प्रायोरिटी दे रहे हैं और जो रियलिटी हमारे सामने है उसको लगातार मिस करते रहते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अच्छी स्पिरिचुअल बुक्स के लिंक्स डाल दूंगा, आप उन्हें क्लिक करके चेक करके पढ़ना ना भूलिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।